नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हीरालाल जाट। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना RKSMBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसके अंतर्गत आयोजित होने वाला जो परीक्षा कार्यक्रम है यानी जो प्रथम आकलन होने वाला है, उसके संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं बीकानेर निदेशालय से। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि ये जो प्रथम आकलन होना है ये कब और किस दिनांक को और किस विषय का होने वाला है, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल के साथ ये प्रश्न पत्र कहाँ से आएंगे तथा उसको हमें किस प्रकार से विद्यालय के अंदर एग्ज़ाम के रूप में संपादित करवाना है, उसकी संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में आगे आपको दी जा रही है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, RKSMBK के माध्यम से जो प्रथम आकलन होना है उसकी डेट आ चुकी है। दिनांक है 3 नवंबर से 5 नवंबर और 3 नवंबर के दिन कौन सा विषय और किस समय ये संपादित होना है उसका डिटेल हमारे सामने ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 3 नवंबर 2022, समय अवधि प्रातः 10:30 से 11:30 यानी कुल 1 घंटा आपको दिया जाएगा इसके लिए। और कक्षा 3 से 5 हिंदी का आयोजन होगा। 4 नवंबर शुक्रवार को प्रातः 10:30 से 11:30 के मध्य में कक्षा 3 से 5 तक अंग्रेजी विषय संपादित होगा और 5 नवंबर को आपके उसी समय और उसी क्लासेज ग्रुप का गणित विषय का ये टेस्ट आयोजित होगा। इससे ये स्पष्ट है कि रोजाना एक ही विषय को आपको तीनों क्लासेज के संपादित करवाना है और उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा 10:30 से 11:30 तक। अब जो दूसरा ग्रुप है कक्षा 6 से 8, उसके लिए भी वही तारीख है 3 नवंबर 2022 वार गुरुवार प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे के दौरान और क्लास 6 से 8 के गणित विषय का टेस्ट आयोजित होगा। 4 नवंबर के दिन हिंदी का और 5 नवंबर के दिन अंग्रेजी का टेस्ट आयोजित होना है। यदि आपके विद्यालय में क्लास 3 से 8 तक हैं तो आप एक बार इंश्योर हो लें, क्योंकि इसके अंदर आपके 3 से 5 के सब्जेक्ट अलग होगा और क्लास 6 से 8 के लिए सब्जेक्ट अलग होगा। तो उसमें आपको कौन सा पेपर आयोजित कराना है, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान के लिए एक ही टाइम टेबल और एक ही समय है, उसके दौरान आपको ये बोर्ड एग्ज़ाम की तरह संपादित करवाना है और बाद में इसको किस प्रकार ऐप पर अपलोड करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहला बिंदु है परीक्षार्थी एवं शिक्षक परीक्षा की दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखें। कक्षा 3 से 5 के लिए परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित करेंगे तथा प्रश्न पत्र में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार सही का निशान लगाना जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपने इस प्रकार का अभ्यास आपने अभी अभ्यास सत्र में किया होगा। कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ उपलब्ध कराई गई OCR सीट पर निर्धारित स्थान पर स्वयं का नाम, कक्षा, रोल नंबर तथा विषय अंकित करेंगे तथा इस सीट में ही सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार का सही का निशान बनाएंगे जो आपके सामने दिख रहा है। आपको ध्यान ये रखना है कि इस बॉक्स के अंदर आपको इस प्रकार से राइट का निशान लगवाना है, न तो इसको बाहर रखना है न कहीं और तरफ आपको निशान ले जाना है। तो ये अभ्यास आपको बार बार बच्चों का कराना है। और परीक्षा के दिन भी आप ये ध्यान रखेंगे कि बच्चा उस बॉक्स के अंदर सही तरीके से निशान लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, क्योंकि ये सीट ही मोबाइल ऐप के माध्यम से ही जांची जाएगी और उससे ही रिजल्ट तैयार होगा। एक बड़ी बात यह है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र अथवा OCR सीट को मोड़े नहीं, इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा, अतः सीधा रखना है ताकि उसमें किसी प्रकार की सलवट ना आए और ऐप के माध्यम से सही तरीके से उसका आकलन हो जाए। RKSMBK के अंतर्गत ये प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है, यानी राजस्थान भर के जितने भी
क्लास 3 से 8 तक विद्यालय संचालित होते हैं, उन सभी विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय है उसमें ये टेस्ट आयोजित होगा। और इसका अंतिम बिंदु गौर करने योग्य, परीक्षा दिवस को 1 घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय संचालन निर्धारित समय तक यथावत रहेगा। यानी आपका विद्यालय 10 से 4 चल रहा है तो वो यथावत तरीके से चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के बाद बच्चों की छुट्टी कर दें, उनकी छुट्टी नहीं करनी है। उनको स्कूल के अंदर जो आपके पीरियड टाइम टेबल के अनुसार चलते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। इस प्रथम आकलन के लिए निदेशालय बीकानेर से हमें कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसको भी मैं बता देता हूं कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम स्कूल शिक्षा विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को स्वयं की कक्षा के स्तर पर लाने के लिए वर्ष में 3 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आकलन के माध्यम से परखा जाना तय किया गया है। अर्थात अभी 3 नवंबर से 5 नवंबर के मध्य में जो आकलन होगा ये पहला होगा, उसके बाद 2 इस प्रकार के टेस्ट और आयोजित होंगे। इस क्रम में प्रथम आकलन 3 नवंबर से 5 नवंबर तक होगा। आकलन इस प्रक्रिया के राज्य भर में लयबद्ध एवं समरूप संचालन के लिए कतिपय दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं निदेशक महोदय के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है प्रश्न पत्र और उनका किस प्रकार से संग्रहण करना है और उनका किस प्रकार से वितरण होगा, उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी मिली है कि प्राचार्य डाइट समस्त अपने जिले के लिए एक उपयुक्त संग्रहण केंद्र एवं वितरण केंद्र नियत करेंगे, जो कि स्वयं डाइट अथवा कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। प्रथमतः यह संग्रहण एवं वितरण केंद्र जिला मुख्यालय पर ही स्थित होना अपेक्षित है, परंतु स्थानीय अनुकूलता की दृष्टिगत ये जिले में किसी अन्य स्थान पर भी नियत किया जा सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर के अंदर हो, जहां से सभी जगह सरलता से प्रश्न पत्रों को भेजा जा सकता है। या उल्लेखनीय है कि संग्रहण एवं वितरण केंद्र का चयन करते समय प्राचार्य डाइट सुरक्षा, सहज व सुगम परिवहन की दृष्टि से पूर्ण आश्वस्त होकर ही निर्णय ले। जिले में केवल एक संग्रहण केंद्र एवं वितरण केंद्र नियत किया जा सकेगा। ये आप इंश्योर हो ले कि जिले के अंदर केवल मात्र एक ही संग्रहण केंद्र बनाना है। अगला बिंदु गोपनीय मुद्रक द्वारा, अर्थात प्रश्न पत्रों को गोपनीय तरीके से मुद्रित किया जाएगा और उसके बाद राजस्थान के 33 जिलों को प्रश्न पत्र पैकेट्स की आपूर्ति दिनांक 20, 21, 27 व 28 अक्टूबर 2022 को कर दी जाएगी। प्राचार्य डाइट द्वारा संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर नियुक्त त्रिसदस्यीय दल उक्त अवधि में अपने मोबाइल फोन चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके और प्रश्न पत्र आपूर्ति निर्बाध संपन्न हो जाए। किस जिले में किस दिनांक को प्रश्न पत्र आपूर्ति संभावित है की जानकारी पंजीयक कार्यालय से समस्त प्राचार्य डाइट को यथा समय प्रदान कर दी जाएगी। बीकानेर से संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर सुरक्षा के दृष्टिगत कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी के आदेश प्रथमतः प्राचार्य डाइट द्वारा जारी किए जाएंगे। इनको बोर्ड पेपर की तरह सुरक्षित रखना है। जब तक ये संग्रहण केंद्र से वितरित नहीं हो जाए तब तक तो ये डाइट प्राचार्य की ड्यूटी रहेगी, अथवा स्थानीय आवश्यकता और प्रकृति के अनुरूप प्राचार्य डाइट के प्रस्तावित करने पर इस आशय के आदेश संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भी जारी कर सकेंगे। संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स पीईओ वार और यूसीओ वार प्राप्त होंगे, यानी ये जितने भी पैकेट आएंगे वो सब पीओ के अकॉर्डिंग आएंगे। मान लीजिए एक पीओ के अधीनस्थ 3-4 स्कूल हैं तो उनके सभी के प्रश्न पत्र उस पीओ के पास और उस पीओ के पैकेट के अंदर आएंगे। अब ये आगे स्पष्ट किया गया है कि प्रश्न पत्र उस पैकेट के अंदर कितने डाले जाएंगे। ये साला दर्पण पोर्टल से लिए गए डाटा 2022 को आधार तिथि माना गया है और उसके आधार पर पैकिंग करवाई गई है। अतः उक्त तिथि को जो विद्यालय पोर्टल पर किसी भी पीओ यूसीओ के साथ मैप नहीं थे के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग पैकेट बॉक्स होगा जिस पर नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित होगा। तिथि बताई गई है 14/9/2022 और उसके आधार पर उस समय तक अगर ऐसा कोई विद्यालय है जो किसी पीओ या यूसीओ के साथ मैप नहीं है, मान लीजिए किसी पीओ क्षेत्र के अंदर
5 विद्यालय है और होने चाहिए 6 विद्यालय, तो एक विद्यालय अभी तक मैप नहीं था। तो ऐसे विद्यालय के लिए कुछ पैकेट्स नो पीओ विदाउट पीओ नाम से अंकित ये आपके जिले के अंदर आएंगे। अब उसका क्या करना है वो अगले बिंदु के अंदर बताया गया है कि नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित पैकेट या बॉक्स को जिला संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर प्राप्त होते ही उनको खोला जाएगा और उसमें रखी गई विद्यालय की सूची का अवलोकन कर उन्हें पीओ और यूसीओ का निर्धारण किया जाएगा और इसके बाद इन सभी विद्यालयों के समस्त प्रश्न पत्रों के पैकेट को संबंधित पीओ यूसीओ के पैकेट बॉक्स के साथ टैग कर दिया जाएगा ताकि वितरण दिनांक 31/10/2022 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा न बचे जो कि किसी पीओ या यूसीओ के साथ मैप न हो। अर्थात अगर वो मैप नहीं है तो भी ये प्रश्न पत्र विदाउट पीओ वाले आएंगे, वो उसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे ताकि ऐसा एक भी विद्यालय पीछे ना छूटे। अगला बिंदु, जिले के संग्रहण एवं वितरण केंद्रों द्वारा दिनांक 31/10/2022 सोमवार को प्राचार्य डाइट की उपस्थिति और मॉनिटरिंग में प्रश्न पत्रों के पैकेट बॉक्स का वितरण जिला समान परीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ साहिबान को किया जाएगा। इस प्रक्रिया में प्राचार्य डाइट स्थानीय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुरूप जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों हो सकते हैं को संग्रहण एवं वितरण केंद्र पर उपस्थित रहने हेतु कहने के लिए अधिकृत होंगे। अब इसमें सीबीओ साहिबान की क्या जिम्मेदारी रहेगी? प्रत्येक सीबीओ व्यक्ति से स्वयं के परिक्षेत्र के पैकेट बॉक्स प्राप्त करेंगे। वे इस प्रक्रिया में अपने साथ 2 अधिकारी कार्मिक ला सकते हैं। वे अपने परिक्षेत्र के सभी पीओ यूसीओ के पैकेट बॉक्स प्राप्त करने के साथ साथ नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित पैकेट बॉक्स में रखे गए उन विद्यालयों के प्रश्न पत्र भी प्राप्त कर लें जो कि उनके परिक्षेत्र में स्थित हैं तथा शाला दर्पण पोर्टल पर किसी भी पीओ यूसीओ के साथ मैप नहीं है। समस्त सीबीओ दिनांक 1/11/2022 को अपने परिक्षेत्र के पीओ यूसीओ को प्रश्न पत्र पैकेट बॉक्स का वितरण करेंगे। ये जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सीबीओ साहब की रहेगी। वे इसके साथ साथ नो पीओ या विदाउट पीओ के अंकित पैकेट बॉक्स में रखे गए विद्यालयों के प्रश्न पत्र भी संबंधित पीओ यूसीओ को वितरित करेंगे। प्रत्येक पीओ यूसीओ दिनांक 1/11/2022 एवं 2/11/2022 यानी 1 नवंबर और 2 नवंबर को अपने क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों को उनके प्रश्न पत्र एनवेलप विस्तृत करेंगे यानी लिफाफे के अंदर वितरित करेंगे। पीओ और यूसीओ के पैकेट्स बॉक्स में उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु कक्षा 3 से 8 तक के लिए हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषयों के बंद प्रश्न पत्र पैकेट्स होंगे। पीओ यूसीओ के पैकेट बॉक्स में रखे गए प्रश्न पत्रों का विवरण बॉक्स के अंदर एक चार्ट शीट के रूप में प्राप्त होगा जिसकी सहायता से उनको आगे सहजता से वितरण किया जा सकेगा। उनके क्षेत्राधीन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए कक्षा 3 से 8 तक गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम का उपलब्ध कराया जाएगा। ये स्पष्ट हो गया है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए आपको गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में ही मिलेगा और बाकी लैंग्वेज का तो लैंग्वेज में होता ही है। अब टाइमलाइन क्या रहेगी सबके लिए? जिला संग्रहण केंद्रों तक गोपनीय सामग्री की आपूर्ति 20 से 21 और 27 से 28 अक्टूबर तक कर दी जाएगी और जिला संग्रहण केंद्रों से सीबीओ को गोपनीय सामग्री का वितरण ये 31/10/2022 यानी 31 अक्टूबर तक सामग्री का वितरण हो जाएगा और सीबीओ फिर अपने अधीनस्थ जितने भी पीओ और यूसीओ को गोपनीय सामग्री का वितरण 1 नवंबर तक कर देंगे और उसके बाद जो पीओ साहिबान हैं वो अपने अधीनस्थ जितने भी राजकीय विद्यालय आते हैं उन सबको ये गोपनीय सामग्री 1 नवंबर से 2 नवंबर तक उनको ये वितरण कर देंगे और 3 तारीख से तो फिर एग्जाम है ही जो आपको अभी टाइम टेबल बता चुके हैं। इस प्रकार से आरकेएस एमबीके के लिए ये जो प्रथम आकलन होना है उसकी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। एग्जाम के बाद किस प्रकार से ओसीआर सीट को मोबाइल पर अपलोड करना है उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे।
अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, इसलिए एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद OCR सीट को मोबाइल ऐप पर किस प्रकार से अपलोड करना है उसकी समस्त जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।